हेलो स्टूडेंट्स, कशा आहात मित्रांनो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का फिफ्थ पार्ट। इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 वीडियो लेक्चर बनाए हैं जहां पे हम लोग एमएसपी सीटी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब एज यू कैन सी 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 में, दैट मींस 8 मार्क्स। काफी हेवी वेटेज वाला चैप्टर है, तो एंड तक वीडियो देखिएगा, बीच से ही बंद मत कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें डिग्री पूछी गई है। अब डिग्री के लिए देखिए ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, लेकिन एज ए सेड पेन हम लोग हाथ में भी नहीं लेंगे, नॉर्मली हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? अब डिग्री और ऑर्डर में डिफरेंस पता होना चाहिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री पूछिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, जिन्हें अच्छी नॉलेज है। लेकिन ऑफ कोर्स ये वीडियो लेक्चर हम सारे बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो देखिए, डिग्री फाइंड आउट करने के लिए जितने भी डिफरेंशियल्स हैं, जैसे ये डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल, सारे डिफरेंशियल पॉलिनोमियल फॉर्मेट में होने चाहिए। अब पॉलिनोमियल फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि जैसे अब ये लॉग है, दिस इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्मेट। तो इसे अगर पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लाना है तो हम लोग क्या लेंगे? एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाई डबल डैश प्लस 3y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग वाई डबल डैश। अब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, दिस इज नॉट इन पॉलिनोमियल। अब इसे मुझे अगर पॉलिनोमियल लाना है तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे ले भी आते हैं, है ना। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब हम लोग एंटी लॉग लेंगे। जब एंटी लॉग लोगे तो ये वाई डबल डैश यहीं पे रहेगा। वाई डबल डैश इज इक्वल टू ये ई रेस टू बन गया, ई रेस टू वाई डबल डैश प्लस 3y डैश का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये पॉलिनोमियल में आ गया, बट ये पॉलिनोमियल बिगड़ गया। सो सिंपल स्टोरी ऐसी है कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ पे सारे डिफरेंशियल्स पॉलिनोमियल में लाना इम्पॉसिबल है। सो ऐसे क्वेश्चन का जो डिग्री होता है इट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज सारे पॉलिनोमियल डिफरेंशियल जो है ना, पॉलिनोमियल सॉरी सारे डिफरेंशियल्स, इनको पॉलिनोमियल में लाना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन का जो डिग्री होता है दैट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे आगे हमें क्या पूछा है? सॉल्यूशन y ऑफ π/2, मतलब हमें पहले फंक्शन पूछा है एंड देन वहाँ पे हम लोग x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, और ये y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, इससे हमें c की वैल्यू मिलेगी। क्विकली हम लोग क्या करेंगे? dy/dx, ये सारी चीज़ हम लोग पहले LHS RHS भेजेंगे, माइनस ऑफ cos x, और ये बन गया y प्लस 1 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से दिख रहा है कि तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, बिकॉज y इज अलोन, y एक ही टर्म है, ये लीनियर बनेगा। क्या करेंगे हम लोग? cos मल्टीप्लाई करके LHS लेंगे। अब थोड़ी स्टेप्स में स्किप करता हूँ, क्या हो जाएगा देखिए, dy/dx, ये माइनस cos x y अपॉन 2 प्लस साइन एक्स है, मैं इसको LHS ले आता हूँ। सो ये प्लस cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, राइट, इंटू वाई इज इक्वल टू, ये माइनस कॉस इंटू 1, ये बन गया माइनस cos x अपॉन 2 प्लस साइन, राइट। नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे कुछ नहीं करना है, सिंपल, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इसे हम लोग काम में लेंगे। यहीं पे मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया ई रेस टू इस टर्म का इंटीग्रेशन, विच इज cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स dx। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 2 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos है, तो ये f डैश बाई एफ है, विच इज लॉग ऑफ f ऑफ x। तो इसका आंसर आ जाएगा ई रेस टू लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स, राइट। एंड ये हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, ई रेस टू लॉग समथिंग इज समथिंग, तो इसका आंसर आ गया 2 प्लस साइन एक्स, बरोबर। आता इंटिग्रेटिंग फॅक्टर आलाय, फक्त ह्याला इथं मल्टीप्लाई करा, इंटिग्रेट करा, काम संपलं। विल डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। अब y इंटू आई एफ कितना आया था देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था अपना 2 प्लस साइन एक्स। सो y इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, कितना है? q है माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स, 2 कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फॅक्टर आहे अपना 2 प्लस साइन की इंटिग्रेशन झालं। आता काही नाही मित्रांनो, 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स झालं, हत्ती गेलं, शेपूट राहिली आहे, सगळं काम झालेलं आहे। एवढं जर आलं माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस सी। और राइट, अब इसे हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन क्या दे रखा है देखिए। अच्छा, y ऑफ 0 1 है, हमें सी की वैल्यू पूछिए। अब y ऑफ 0 1 ये जो गिवन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 0 0, 2 प्लस 0 2, y 1 है, मतलब ये 2 हो गया। 2 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस सी, साइन 0 0, देयरफॉर सी की वैल्यू आ गई। तो ये चीज़ हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो ये बन गया 2y प्लस, नहीं हम लोग ये y को वैसे ही रखेंगे, इसको अननेसेसरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये बन गया y इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस सी की वैल्यू आई थी अपनी 2, ठीक। चलो, आप पूछा क्या क्वेश्चन में, जैसे आपने देखा है y ऑफ π/2 मतलब x π/2 पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू π/2। अब आप x इक्वल टू π/2 पुट कीजिएगा, ये बन गया y साइन π/2 होता है 1, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू माइनस साइन मतलब माइनस वन प्लस 2 1, y इज इक्वल टू आ गया 1/3। चलो कुठे बघा 1/3 38 का आंसर ए। चला नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, मजा आली मित्रांनो मला सॉल्व करायला।
तुम्हाला पण आय होप मजा येत असेल सॉल्व आणि तुमचा कॉन्फिडन्स पण वाढत असेल होपफुली. इन अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ का ही दूसरा भाई है बैक्टीरिया ग्रोथ. यहाँ पे दे रखा है नंबर इंक्रीज बाय 10% इन फर्स्ट 2 hours. हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट. सेम है, बैक्टीरिया की जगह पॉपुलेशन आता है, पॉपुलेशन की जगह बैक्टीरिया आता है. दिया क्या देखिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया अपॉन बी इज इक्वल टू के डी टी. बस इंटीग्रेट करना है. लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू के टी प्लस सी. सो बी इज इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी. बरोबर है, आपण नेहमीसारखं करतोय. यहाँ पे केवल बैक्टीरिया दे रखा है. ये आपको टी अगर नजर में आ रहा है तो वो टी नहीं है, वो है प्लस. चल, अब क्या दे रखा है देखिए कंडीशंस. कंडीशन ए क्या दे रखा है, इनिशियली तो 1 लाख है, तो टी इक्वल टू 0, बैक्टीरिया है 1 लाख, 1 लाख. और सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है देखिए, कंडीशन बी जो है वो है कि इन फर्स्ट 2 आवर्स मतलब टी इक्वल टू 2 में बैक्टीरिया बढ़ गए हैं 10%. अब 10% 1 लाख का 10% इज 1.1 लाख. सो 1.1 लिखा तो भी चल जाएगा, 1.1 लाख. ठीक, अब हमें पूछा गया है 2 लाख कब हो जाएगा. आंसर लॉग में आएगा, ऑप्शन भी दिख ही रहा है. एक वैल्यू पुट करते हैं. लेट्स पुट कंडीशन ए इन 1. तो ये बन गया देखिए, बैक्टीरिया है 1 लाख इज इक्वल टू ई रेस टू 0 इंटू ई रेस टू सी. तो ई रेस टू सी है 1, तो वैसे रहेगा. देयरफॉर अपना जो इक्वेशन है 1 बिकम्स 1 बन गया. बैक्टीरिया इज इक्वल टू 1 लाख इंटू ई रेस टू के टी. ठीक, अब इसमें हम लोग बी कंडीशन पे पुट करेंगे. पुट कंडीशन बी. अब जब कंडीशन बी पुट करेंगे, क्या थी अपनी कंडीशन बी, बैक्टीरिया बन गया अभी 1.1 लाख इज इक्वल टू ई रेस टू के, और टाइम कितना था 2k. सो देयरफॉर आई कैन से ई रेस टू के इज इक्वल टू 1.1, और दोनों जगह हमने लिया है स्क्वायर. अब ये थोड़ी चीज़ें मैं फास्ट करो बिकॉज रिपीटेटिव है, ऐसे ही क्वेश्चन हर जगह दिख रहे हैं. तो ई रेस टू के की वैल्यू भी हमें मिल गई है. पूछा क्या देखिए, व्हाट विल बी द टाइम, कहाँ पे आवर्स कितना है जब बैक्टीरिया रीच हो गया 2 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे. सो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड टी व्हेन बैक्टीरिया इज इक्वल टू 2 लाख. सो बैक्टीरिया का फॉर्मूला तो अपना था ई रेस टू के टी, बिकॉज ई रेस टू सी 1 था, 1 मतलब 1 लाख था. तो टी 2 इज इक्वल टू ई रेस टू के टी. अब जैसे मैंने बोला हमें ई रेस टू के की वैल्यू तो हमें मिल गई थी यहाँ पे, इतना होगा इफ यू रिमेंबर, ई रेस टू के की वैल्यू थी 1.1 रेस टू हाफ. क्या किया था मैंने यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिया था. स्क्वायर रूट लेंगे तो रेस टू हाफ हो जाएगा, तो बस वही यहाँ पे हमें पुट करना है. तो ये बन गया टी इज इक्वल टू 1.1 रेस टू हाफ, और ये रेस टू टी है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टी को नीचे उतारना है. पहले हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इज इक्वल टू 1.1 रेस टू टी बाई 2. अब इसे नीचे उतारना है तो हम लोग लॉग लेंगे. अब लॉग कौन सा लेंगे, वी विल टेक, अगर लॉग नॉर्मल भी लेने तो चलेगा, या तो इसके पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लॉग का बेस 1.1 लेंगे. क्यों, बिकॉज यहाँ पे बेस 1.1 है. सो आई विल टेक लॉग बेस 1.1 ऑन बोथ साइड्स. ये 1.1 मतलब 1,10,000 है. इतना बड़ा नंबर क्यों लिखना है, अपने को 1.1 से काम चलेगा. कशाला एवढं मोठं वजन घेऊन फिरता मित्रांनो. सो हे झालं लॉग ऑफ 2 टू द बेस 1.1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.1 रेस टू टी बाई 2 टू द बेस 1.1. तो ये बन गया लॉग ऑफ 2 टू द बेस 1.1 इज इक्वल टू टी बाई 2. ये 2 यहाँ पे जाएगा. सो टी बन गया 2 log 2 टू द बेस 1.1. मस्त आंसर आले. लेट्स चेक कहाँ पे है 2 log 2. अब देखिए ये जो बेस इनका कुछ नहीं दे रखा है, मतलब इनका बेस ई है. इन्होंने क्या किया है, चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाया. दैट मीन्स इससे मैं क्या लिखता हूँ, 2 log 2 अपॉन log 1.1, है ना. हमने कौन सा यूज किया है, चेंज ऑफ बेस वाला फॉर्मूला यूज किया है. फॉर्मूला में सारे ग्रीन में लिखता हूँ. दे हैव यूज log ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू log ए अपॉन log बी. दोनों का बेस ई है यहाँ पे. हे वाला डोका वापरलेत. आता इथं बघा 2 log 2 1.1 मतलब 11/10 होता है. 13 का आंसर सी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिफरेंशियल ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग देयर सेंटर्स ऑन लाइन y इक्वल टू 5 एंड टचिंग x एक्सिस. सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा है, बट वहाँ पे सेंटर ऑन x एक्सिस था, यहाँ पे सेंटर है y इक्वल टू 5 है. तो इसे हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे. डायग्राम से बहुत इजीली पता चलेगा. अब दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. ठीक है, अब इन्होंने क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑन लाइन y इक्वल टू 5. तो मान लीजिए दिस इज y इक्वल टू 5 है. अपना सेंटर यहाँ पे कहीं तो है, राइट, एंड इट टचेस x एक्सिस. अब टचेस x एक्सिस मतलब x एक्सिस उसका टेंजेंट हो गया. सो दिस इज आवर सर्कल, राइट. ये अपना सर्कल बन गया जिसका सेंटर इज ऑन लाइन y इक्वल टू 5 एंड इट टचेस x एक्सिस. अब इस सर्कल का अगर हमें जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, अब देखिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. अब यहाँ पे जो अपना सर्कल जो क्वेश्चन में गिवन है, इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर है देखिए, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है h, बट y कोऑर्डिनेट विल डेफिनेटली बी 5 बिकॉज उन्होंने दिया है सेंटर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 5. एंड रेडियस भी जो है, रेडियस की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी. दिस इज रेडियस विच इज इक्वल टू 5. सो रेडियस भी 5 ही है.
सो ये वाली इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। आई राइट दिस इन येलो। सो ये बन गया x माइनस एच वैसे रहेगा प्लस y माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया 5। बस अब यहाँ पे देखिए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, बस इसे अभी हमें सॉल्व करना है। अब कैसे करें, आई कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ये बन गया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर 25। इसे हम लोग एक्सपांड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, तो हम लोग इसे एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट, ये बन गया 2x माइनस, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2h, h का h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y y डैश माइनस 10y का डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू 0। अब ये अपना आंसर नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट करेंगे। दैट गिव्स द बेस्ट प्ले। दैट मीन्स इस 2h को मैं यहाँ पे भेजता हूँ और हर जगह से 2 कॉमन लेंगे। सो 2x माइनस x प्लस y डैश माइनस 5y डैश इज इक्वल टू 2h। क्या किया मैंने इस 2h को RHS भेज दिया। सो ये 2 कैंसिल, देयरफॉर h की जो वैल्यू है x प्लस y डैश भी कॉमन लेंगे हम लोग, y माइनस 5। ये जो h की वैल्यू है, इस h को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। सो आई विल पुट दिस इन 1। सो व्हेन आई पुट दिस इन 1, ये बन गया x माइनस h विच इज ये सारा चीज। सो x प्लस y डैश y माइनस 5 इस चीज का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लोग ना y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 25 ऐसे लिखेंगे। 20 to 25 कैंसर। अब ये जब माइनस अंदर चला जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये बचा क्या, देखिए यहाँ पे ये बच गया माइनस ऑफ y डैश इंटू वाई माइनस 5 इस चीज का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 0। अब ये माइनस का स्क्वायर तो स्क्वायर ही होगा। दैट मीन्स ये बन गया y माइनस 5 का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, y माइनस 5 होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ओके, द आंसर इज डी। 40 का आंसर डी है। यहाँ पे 5 माइनस वाई है और अपने यहाँ पे y माइनस 5। इन्होंने क्या किया, इस y माइनस को अंदर ले गए। हम लोग बाहर ही रखे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा इन्होंने, द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, अब इफ यू लुक एट 41st क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब अगर आपने अपने सारे वीडियो लेक्चर एंड तक देखे होंगे, जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा होगा बिकॉज सेम क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है। मतलब इसके पहले हमने जितने भी वीडियो लेक्चर्स किए हैं उसमें आप ढूंढिए 18th क्वेश्चन 25 अप्रैल 52 सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सेम क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं है, ना एक वर्ड ना एक प्लस माइनस, कुछ चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दैट्स व्हाई आई से स्टूडेंट्स कि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। राइट, तो इसे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अब ये क्वेश्चन भी जो है 3e⁻x, जिन्होंने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से सॉल्व करी होगी, आपको पता चल गया होगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हुआ है। आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुने ला लग। और कहाँ पे देखा है आपने इस क्वेश्चन को, टेक्स्ट बुक में देखा है, ये अपने टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन एज इट इज, कुछ चेंज नहीं है। बस यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है विथ y ऑफ 1 ये चेंज है, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा हुआ है। अब इसे कुछ नहीं, ये वेरिएबल सेपरेबल की एक्सरसाइज में, आई थिंक एक्सरसाइज 6.2 में है। एक्सरसाइज 6.2 में एज इट इज क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन सीईटी में आ गया है। क्या करना है इसे हमें, हम लोग इसे डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो है 3e⁻x tan y dy, इस टर्म को हम लोग RHS भेजेंगे। तो ये जब RHS चला जाएगा, ये बन गया माइनस ऑफ 1 माइनस e⁻x सेक स्क्वायर y dy। ठीक, अब सारे x के टर्म हम लोग dx की तरफ लेंगे, y के टर्म dy की तरफ ले लेंगे। तो 3e⁻x यही पे रखेंगे हम लोग। ठीक, तो ये बन गया 3e⁻x इस 1 माइनस e⁻x। अब जब ये हम लोग माइनस अंदर ले जाएंगे, ये बन गया e⁻x माइनस 1, ये यहाँ पे लेंगे e⁻x माइनस 1 dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y dy, और ये tan y हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। राइट, सो हमने क्या किया, सारे x के टर्म dx, y के टर्म dy। अब इसे बस इंटीग्रेट करना है। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, देखिए डिनोमिनेटर में e⁻x माइनस 1 है, न्यूमिनेटर में e⁻x है। सो e⁻x इज डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x माइनस 1। सो वी कैन से दिस इज एवरेज ऑफ x अपॉन f ऑफ x की फॉर्म। यहाँ पे भी सेम एवरेज ऑफ y अपॉन f ऑफ y। सो सिंपल, दोनों जगह लॉग आएगा। सो ये बन गया 3 log ऑफ e⁻x माइनस 1, बिकॉज e⁻x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन e⁻x। यहाँ पे भी log ऑफ tan y, एंड जैसे अगर दोनों जगह लॉग है तो c भी हम लोग लॉग के टर्म्स में लाएंगे। सो ये बन गया log ऑफ e⁻x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ tan y इंटू c। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, ये बन गया
ई रेस टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू tan y इंटू सी। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है पाई बाय 4, राइट। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। पुट कीजिए एक्स इक्वल टू 1, ये बन गया ई माइनस वन होल क्यूब और tan पाई बाय 4 1। सो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे सी की वैल्यू है ई माइनस वन का होल क्यूब, राइट। सो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन इज ई रेस टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू tan y इंटू ई माइनस वन का होल क्यूब। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, tan y इज इक्वल टू ई रेस 1 माइनस ई रेस टू एक्स। आई थिंक इसका आंसर डी आएगा 42, बाकी और कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है। 42 का आंसर डी इज करेक्ट। सारे ऑप्शन मैंने चेक किए, क्या किया, बस यहाँ पे ले गया डिनोमिनेटर में और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये सेम क्वेश्चन अगेन, ये क्वेश्चन भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मिसलेनियस का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अगेन कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा एक आध दूसरा नंबर आई थिंक चेंज किया इन्होंने। अपने एक्सरसाइज में यहाँ पे 2 ईयर्स है, यहाँ पे मतलब एक्सरसाइज में 2 ईयर्स है, क्वेश्चन में 3 ईयर्स है। बट अगेन देखा हुआ क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या दे रखा है देखिए, एसेट्स ऑफ अ पर्सन, लेट्स से डी ए बाई डी टी, ये एसेट है, रेड्यूस हो रहा है। रेड्यूस हो रहा है मतलब नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है रेड्यूस मतलब। सच दैट रेट ऑफ रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स, स्क्वायर रूट ऑफ द एसेट, है ना। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बस अब कुछ नहीं, इसे इंटीग्रेट करना है। सो डी ए बाई रूट ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, बस इंटीग्रेट कीजिए। 1 बाय रूट ए का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट ए, दिस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस टी। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं रूट ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस टी होल डिवाइड बाई 2, राइट। या तो हम लोग इसे और भी स्क्वायर करना है तो कर सकते हैं, या ऐसे रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अपने जो भी वैल्यूज है ना वो सारे स्क्वायर ही है, परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए दिस इज आर रिलेशन ऑफ एसेट्स। अब लेट्स पुट द कंडीशंस। पहले हम लोग, जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ, अभी आपको मेरी टीचिंग से पता चल गई होगी, सारे कंडीशन में अच्छे से लिखता हूँ। इनिशियल एसेट्स थे 10 लाख, तो टी इक्वल टू 0, एसेट्स थे 10 लाख, 10 लाख मतलब अच्छे से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत जगह लाख लिखा नहीं था, बिकॉज हर जगह यूनिट लाख ही थे। अब यहाँ पे 10,000 है, 10 लाख है और बैंकरप्ट हो रहा है, मतलब अमाउंट तो 0 है, तो ऑब्वियसली मुझे सारे 0 लिखना जरूरी है। और कंडीशन भी क्या दे रखा है, कंडीशन भी दे रखा है आफ्टर 3 ईयर्स अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया है 10,000 ना हो गया। तो लेट्स पुट ए इन 1। अब ये जो ए कंडीशन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू टी की वैल्यू 0 है, तो ये 0 प्लस टी अपॉन 2। अब 10 लाख में कितने 0 है, 6 0 है, 6 0 का स्क्वायर रूट होगा 3 0, 3 0 इक्वल टू सी बाई 2। देयरफॉर सी की वैल्यू आ गई है 2000। ये 2000 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। आई कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो रूट ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2000 होल डिवाइड बाई 2, राइट। यहाँ पे हमने पुट किया। अब लेट्स पुट कंडीशन बी इन आवर इक्वेशन। कंडीशन बी क्या दे रखी है, पुट बी इन अबव इक्वेशन। अब बी में क्या था, 10,000 था यहाँ पे, 10,000 इक्वल टू माइनस के, कितने साल में, 3 साल, है ना। इन 3 ईयर्स अमाउंट रेडीज टू 10,000, बस विचार बघा तो कसं गरीब झाला है, 20,000 होल डिवाइड बाई 2। अब 10,000 का स्क्वायर रूट हो गया, 4 0 है, 4 0 का स्क्वायर रूट पे 2 0 आ जाएगा। अब ये बैंकरप्ट वाले बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिकॉज पॉपुलेशन की तरह ही इसे देखना है। अब ये जब 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया 200 इज इक्वल टू माइनस 3k प्लस 2000 के यहाँ पे आ जाएगा, 3k इज इक्वल टू ये 200 यहाँ पे आ गया, 1800 हो गया। सो k की वैल्यू हो गई 600। सो देयरफॉर अपना जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू अपना k की वैल्यू आ गई है 600, तो माइनस 600 t प्लस 2000 होल डिवाइड बाई 2, है ना। ये अपना कंप्लीट आ गया। अब क्या हो दे रखा है, देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ये जो पर्सन है बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट का मीनिंग है इसका सारा एसेट 0 हो गया, 0, एब्सोल्यूट 0। सो बैंकरप्ट में देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, बैंकरप्ट मीन्स एसेट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम लोग ये पुट करेंगे। सो 0 इक्वल टू माइनस 600 टी प्लस 2000 होल डिवाइड बाई 2। सो ये 2 यहाँ पे आ गया, टी की वैल्यू आ जाएगी 2000 बाई 600, 2 0 कैंसल, 20 बाई 6, 10 बाई 3। कौन सा ऑप्शन है 10 बाई 3? बी इज द आंसर, 43 का भी करेक्ट है। ऑलराइट, तो ये वाले क्वेश्चंस होपफुली इजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन है। अगेन इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, डी वाई, देखिए सारे वाई के टर्म्स डी वाई की तरफ लेंगे। यहाँ पे केवल एक ही वाई है, तो ये यहाँ पे वाई आ गया, और ये डी एक्स यहाँ पे भेजिए, तो 2x ई रेस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस ज़्यादा कुछ नहीं, और अच्छे से सॉल्व करेंगे। बट अब देखिए ई रेस टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वी विल पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दैट मीन्स 2x dx बिकम्स dt, है ना। सो अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अपना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया dy बाई वाई इज इक्वल टू
यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है, सो 2x dx dt बन गया, सो ये बन गया e रेज टू टी dt। बस अभी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। अब इन्हें इंटीग्रेट 1/y का डिफरेंशिएशन log y इज इक्वल टू e रेज टू टी का इंटीग्रेशन e रेज टू टी प्लस सी, राइट। log y इज इक्वल टू e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, इन्होंने सी को आई थिंक मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एंटी लॉग लेंगे पहले, बिकॉज सारे ऑप्शन में y इज इक्वल टू जो है वो नॉर्मल है, मतलब log y कहीं पे भी नहीं है, हम लोग एंटी लॉग लेंगे पहले। नाउ इनटू टेक एंटी लॉग, ये बन गया e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो ये बन गया y इज इक्वल टू e रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू सी। अब ई रेज टू सी को हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, एक कॉन्स्टेंट ही लिखेंगे। तो ये है y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट। कौन सा ऑप्शन है ये, यहाँ पे देखेंगे 44 का आंसर सी। ऑलराइट, चलिए लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट अभी नहीं है, बट इसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। क्विकली करेंगे dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो टर्म है x प्लस 9y, इसे हम लोग वी पुट करेंगे बस। अब ये वेरिएबल सेपरेबल अभी नहीं है, लेकिन जब भी हमने सब्स्टिट्यूट किया अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। इसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, सो 1 प्लस 9 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। सो देयरफॉर आई कैन से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करना है, 1 को यहाँ पे ले आना है, तो dv बाई डी एक्स माइनस 1, और ये जो 9 है ये यहाँ पे 1/9 हो जाएगा, राइट। अब ये सारी चीज़ें हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो देयरफॉर अपना जो डी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स डी बन गया, इस dy बाई डी एक्स को हम लोग लिखेंगे 1/9 dv बाई डी एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x प्लस 9y है अपना v का स्क्वायर, दैट्स इट। एकदम सोपं झालं मित्रांनो, काय कराल, ह्या 9 ला इथं घेऊन जाऊयात, dv बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 9v स्क्वायर, 1 ला इथं घेऊन गेलं, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 9v स्क्वायर। अब सारे v के टर्म dv की तरफ ले आएंगे, dv अपॉन 1 प्लस 9v स्क्वायर इक्वल टू dx। अब ये 1 बाय क्वाड्रेटिक बन गया। हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा ये जो v स्क्वायर होता है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना, तभी हम लोग इसे अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएंगे। यहाँ पे v स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है, उसे मुझे 1 करना है। क्या किया मैंने, 9 कॉमन लिया, तो इस 1 का 1/9 हो गया। इस 1/9 को हम लोग लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर। आई कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। सो 1/9 dv अपॉन 1/3 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू dx। आता dx होता रहा, एकदा चेक करा, यस इट वाज dx। अब इसे बस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट 1/9, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू x प्लस c, राइट। x मतलब v है यहाँ पे। अब 9/1/3, ये 1/3 बन गया, tan इनवर्स ये 1/3 जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाके 3v बन जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस c। बट v क्या था अपना, v इज x प्लस 9y। बस कुछ नहीं यहाँ पे अभी, 1/3 tan इनवर्स 3x प्लस 3y, ये हो गया इज इक्वल टू x प्लस c, है ना। हमने क्या, x प्लस 9y, सॉरी ये x प्लस 9y है, मैंने गलती से इसको 3 है, ये बन गया x प्लस 9y। चलिए अब देखेंगे कहाँ पे ऑप्शन है। ओके, इन्होंने ऑप्शन tan इनवर्स को इन्होंने tan में कन्वर्ट किया है, हम लोग भी वही करेंगे बिकॉज ऑप्शन की तरफ ही जाना है, इस 3 को यहाँ पे ले जाएंगे। सो ये tan इनवर्स 3x प्लस 27y इज इक्वल टू ये 3 यहाँ पे गया 3x प्लस 3c को हम लोग 3 ही लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इस tan को यहाँ पे ले जाएंगे, सो फाइनली व्हाट यू गेट इज 3x प्लस 27y इज इक्वल टू tan ऑफ 3x प्लस। अब देखते हैं क्या ऑप्शन है। ओके, ये भी दे रखा है उन्होंने, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1/27 पुट करना है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1/27, ये पुट करेंगे यहाँ पे, 0 हो गया, ये 1 बन गया, 1 इक्वल टू tan c। देयरफॉर अगर 1 इक्वल टू tan c है, c कितना बन गया, c π/4, सो ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो 3x प्लस 27y इज इक्वल टू tan ऑफ 3x प्लस π/4। अब आंसर आना चाहिए 3x प्लस x प्लस π/4, आंसर इज 45 का a। अब देखिए b और a, सब लोग इसे देखे ना इमीडिएटली इसे टिक मारेंगे, बट ये ना बहुत बड़ा ट्रैप है, यहाँ पे अच्छे से कॉन्सन्ट्रेशन सॉल्व करना है। बिकॉज देखिए अपना आंसर क्या आया था, 3x प्लस π/4, आपण गडबडमध्ये काय करतो, हे लगे π/4 टिक करून येतो, बट इथं बघा, इथं खरं 3x प्लस π/4 आहे, इथं पण 3x प्लस 3π/4 है। लेक चालक झाली सीईटी, ऑप्शन खूप ट्रिकी है, राइट, बहुत अच्छे से ध्यान से इसे सॉल्व करना है। 45 का आंसर इज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इफ यू लुक एट दिस अगेन, रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, आई थिंक हमने इसी में क्वेश्चन 43 था, लेट्स सी अभी इमीडिएटली, हाँ ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा है, एसेट में ही है कि उसकी एसेट्स कम होती जा रही है। अब यहाँ पे भी हमें सेम क्वेश्चन पूछा है 46 में, तो ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उनके पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई ऐसे सारे क्वेश्चंस करना है, 1-2 क्वेश्चन करके कुछ फायदा नहीं होगा। अब क्विक यहाँ लोग करेंगे, रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ एसेट्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, सेम है देखिए, सो डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस a रूट a। अब देखिए जिन्होंने ऑलरेडी पहला वाला क्वेश्चन देखा है तो उन्हें तो ये एकदम आसान होना चाहिए। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, बिकॉज तभी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस टी, सो रूट a
इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस वी अपॉन टू, है ना। सेम भगाओ, सेम आपसे सर कता क्या कह रहा है। इनिशियली कंडीशन ए में क्या दे रखा है, टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो जो था इनिशियली उसके एसेट्स थे 25 लाख, एंड एट टी इक्वल टू टू, कंडीशन टू, एट टी इक्वल टू 2 ईयर्स एसेट्स रेड्यूस होकर कितने बन गए हैं, 6.25 लाख। अब ये मैंने 6.25 25 ऐसे ही रखा बिकॉज उसका स्क्वायर रूट इजीली आ जाएगा। लेट्स पुट ए इन वन। सो ए को अगर हमने 1 में पुट किया है, ये अपना इक्वेशन 1 है, तो ये बन गया रूट ऑफ 25 लाख इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस सी बाई टू। अब रूट 25 इज 5, 5 इंटू टू 10, देयरफॉर सी की वैल्यू आ जाएगी 10। ये हम लोग इसमें पुट करेंगे, सो अपना रूट ए बन गया, रूट ए इज इक्वल टू हो गया माइनस के टी प्लस 10 बाई टू, राइट। अब इसमें हम लोग कंडीशन बी पुट करेंगे। अब जब इसमें हम लोग कंडीशन बी पुट करेंगे, इसमें मैंने गलती से 2 लिखा है, यहाँ पे बी होना चाहिए, तो ये कंडीशन बी जो है यहाँ पे। अब ये कंडीशन बी, अब देखिए 6.25 का स्क्वायर रूट होता है 2.5, बिकॉज 25 का स्क्वायर इज 625, तो 2.5 का स्क्वायर रूट हो गया 6.25। ये यहाँ पे जब जाएगा, आई विल डू दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सो 6.25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस के, कितने टाइम में हो गया वो, टाइम 2 था और ये 10 था, सो 2 प्लस 10 बाई 2। अब 6.25 का स्क्वायर रूट जैसे मैंने बताया 2.5 होगा, इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 10 बाई 2। ये 2 यहाँ पे चला गया, 5 हो गया, ये 2 के यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे ले आ जाएंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 2.5। सब कुछ आप सॉल्व कीजिए बिकॉज ये 2.5 इंटू 2 5, और ये 5 माइनस 10 माइनस 5 बाई माइनस 2 2.5, तो देयरफॉर ये बन गया है रूट ए इज इक्वल टू माइनस, देयरफॉर रूट ए इज इक्वल टू बन गया माइनस 2.5 टी प्लस 10 बाई, राइट। अब इन्होंने पूछा क्या है, बैंकक्रप्ट होगा। बैंकक्रप्ट के लिए जैसे मैंने बताया, बैंकक्रप्ट के लिए ए इज इक्वल टू होता है 0, सो 0 इज इक्वल टू माइनस 2.5 टी प्लस 10 बाई 2, देयरफॉर टी की वैल्यू आ जाएगी 4। सो 4 ईयर्स में बैंक आउट हो जाएगा 46 का ऐसा ही। ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू, एम फॉर द बेस्ट।